न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातः त्वदनुसरणम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। परम आदरणीय भक्तगण, आज भी आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिवादन है। विशेष रूप से नवरात्र से संबंधित जो भी कथा सुनाई जा रही है, इससे भक्तों का लाभ अवश्य हो सकता है, शांति की अनुभूति भी हो सकती है और भक्तों के जीवन में जगत जननी जगदम्बा माता के उनके कथन अनुसार मनुष्य के जीवन में सुख और शांति की वृद्धि भी हो सकती है। हम सब लोग चाहते हैं कि हमें सुख की प्राप्ति हो, हमारे देश में सुख हो, हमारे जीवन में सुख हो और हर तरह से कल्याण हो। विश्व कल्याण चाहते हैं हम लोग। आज सिर्फ मॉरिशस में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो सभी लोग विश्व में जहाँ भी आप जाएंगे, अभी विचार करेंगे तो रोगों के कारण मनुष्य को कष्ट हो रहा है, प्राणियों को कष्ट हो रहा है और रोग के निदान के लिए, रोगों को अंत कर मतलब कि उनके लिए समाधान पाने के लिए बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जगत जननी जगदम्बा माता ने स्वयं कहा है और ऋषि मुनियों ने जब स्तुति की थी तो उन्होंने बताया कि रोगान शेषान पहन से तुष्ठा रुष्ठा तु कामान सकलान अभिष्ठान। देखिए भक्तगण, छोटा जो प्रॉब्लम होता है कभी जीवन में, मनुष्य उसको माइनर प्रॉब्लम जो होता है उसके लिए उतनी चिंता नहीं करता और उसके लिए समाधान हो जाता है, सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। जैसे किसी को खांसी हो गई या तो सर्दी है, तो जानते हैं सर्दी है, हर साल हर वर्ष सर्दी होती है, इसलिए लोगों को चिंता हो जाती है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे रोग होते हैं जिनको हम महामारी नाम से भी संबोधित करते हैं, जिसको पैंडेमिक भी कहते हैं। तो उसके लिए जो है सो कि उपचार कहाँ से मिलेगा हमें? जगत जननी जगदम्बा माता ने तो कह दिया, रोगान शेषान पहन से तुष्ठान। जब वे प्रसन्न होती हैं भक्तगण तो हर तरह से जो है सो कि रोगों का उन्मूलन कर देती हैं, रोगों को अप्रूट कर देती है। लेकिन ऐसी स्थिति में, घोर संकट के समय, मनुष्य को अपना इंटेलिजेंस नहीं बताना चाहिए कि इस ऐसा हो रहा है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर देंगे आप एट रैंडम। कहने का भाव ये है कि जब महामारी आती है तो हमको कहाँ जाना है सॉल्यूशन के लिए? भक्तगण, सभी को प्रयास करना है, सभी को कोशिश करनी है। पूर्व काल में जब राक्षस लोग उपद्रव करते थे, अत्याचार करते थे भक्तगण, तो देवता लोग क्या करते थे? देवता लोग थे वे, शिवजी भी साथ थे, महादेव।
उन्होंने तो एक बार पृथ्वी के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए हलाहल विष को भी अपना लिया, कंठ में धारण कर लिया, तब से भी नीलकंठ भी हो गए। लेकिन ऐसी स्थिति में जब विशेष समस्या होती है कभी जीवन में, मेजर प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम, संकट का समय जब आता है, तो देवताओं ने क्या किया था। अब जब भाग जाएंगे, देखेंगे त्रेता युग में जब राम भगवान के रूप में, भगवान जो है श्री राम के रूप में माने जाते थे, उस समय जाने जाते थे, उन्होंने अवतार लिया था, तब भी अनेकों राक्षस हुए थे। देवताओं ने स्तुति की थी, जगत जन भगवान की स्तुति की थी, जो परम पिता परमेश्वर निर्गुण है, जिनका कोई स्वरूप नहीं। उनसे निवेदन किया गया था कि हे प्रभु, आप हमारे लिए कोई उपाय ढूंढिए। यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे कृष्ण कालीन समय में जब भगवान द्वापर युग में आए हुए थे श्री कृष्ण के रूप में, तब भी अनेकों राक्षस थे अत्याचार करने के लिए। कंस नामक राक्षस भी था उस समय, अनेकों राक्षस थे। यहाँ देखेंगे अभी देवी भागवत के आधार पर जो मार्कंडेय पुराण से लेकर अभी समझा रहे हैं आपको, तो इसमें तो स्पष्ट है कि महिषासुर नामक राक्षस था, मधुकैटभ नामक राक्षस, चंद्रमुंड, शुम निशुम, रक्तबीज, अनेकों राक्षस हुए थे। तब भी क्या हुआ, इतना अत्याचार हो रहा था भक्तगण कि पृथ्वी भी कांपने लगी थी। और पृथ्वी ने अनेकों बार रूप धारण किया गौ का, और उन्होंने भी, पृथ्वी देवी ने भी रिक्वेस्ट किया था देवताओं से उपाय ढूंढने के लिए। तो जब घोर संकट का समय होता है भक्तगण, मनुष्य को तो परिश्रम करना ही है, मेहनत करना है। जो वैज्ञानिक लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, सबको तो, सभी लोग तो हाथ बटा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसे घोर संकट के निवारण के लिए हमको फिर से एक बार उस परम पिता परमेश्वर की पुकार करनी है। सामूहिक रूप में, कलेक्टिवली कर सकते हैं तो करें, कलेक्टिवली ना भी हो सके तो व्यक्तिगत रूप में लोग पुकार तो कर ही रहे हैं। कारण कि ऐसी स्थिति में जब जो विशेष संकट होता है, उसके लिए जगत जननी जगदम्बा माता ने स्पष्टीकरण दिया है, समझा भी दिया है कि ऐसी स्थिति में मनुष्य को क्या करना चाहिए। फिर से उस परम पिता परमेश्वर की आराधना जब हम करेंगे तो किसी न किसी प्रकार में वे अवतरित होकर या तो कोई उपाय अवश्य भेजेंगे, या तो जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो लोग अभी प्रयास में लगे हुए हैं, अनुसंधान कार्य कर रहे हैं, खोजपूर्ण कार्य कर रहे हैं, उनको सद्बुद्धि की प्राप्ति भी हो जाएगी और विचार भी हो जाएगा कि क्या समाधान होना चाहिए किसी किसी समस्या के लिए अथवा विशेष रोगों के लिए, जैसे कोविड-19 है अभी। तो हमको क्या करना चाहिए। सिर्फ मंदिर के लोग जो हैं, मंदिर में जो आप लोग आते रहते हैं, सिर्फ आपको ही पूजा में आना चाहिए, भाग लेना चाहिए, या सब के लिए जितने लोग हैं संसार में, सबको प्रयास करना है कलेक्टिवली, सामूहिक रूप में, कि जिससे सॉल्यूशन प्राप्त हो, समाधान प्राप्त हो। सभी लोग, जितने लोग संसार में हैं, वे लोग अपने अपने धर्म अनुसार, अपने विचार अनुकूल, उनकी संस्कृति के आधार पर जो है सो कि प्रयास तो कर ही रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर सफलता नहीं मिल रही है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि हम चुपचाप बैठ जाएं। प्रार्थना हमें निरंतर करते ही रहना है भक्तगण। देखिए, एकादश अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं हम। मेधा ऋषि के आश्रम में राजा सुरथ जी गए हुए थे, समाधि जी भी गए हुए थे, इसी उद्देश्य के साथ कि मेधा ऋषि के आश्रम में उनके दुखों के समाधान के लिए, सॉल्यूशंस के लिए, शायद उनको वहाँ कोई उत्तर प्राप्त हो। लेकिन वहाँ मेधा ऋषि ने बताया कि जो उनके पारिवारिक जन ने, और राजा को तो उनके महल से निकाल दिया गया था, लेकिन फिर भी राजा को चिंता थी, उधर महल के लोगों की चिंता कि वे लोग कैसे जी रहे होंगे वहाँ। और समाधि जी को तो उनके आश्रम से, उनके घर से निकाल दिया गया था, बहिष्कृत कर दिया गया था
फिर वे मोह में फंसे हुए थे, चिंता में थे कि ये मेरे परिवार हैं, मेरे परिवार हैं। अच्छा है, सोचना चाहिए, कारण कि हो सकता है कि अभी परिवार भी अज्ञानता में है और अज्ञानता के कारण इनको घर से बाहर कर दिया। लेकिन फिर भी जो यहाँ मुख्य बात है कि मेधा ऋषि के आश्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ राजा सूरत को और समाधि जी को, और एक तरफ से ये एक पॉजिटिव इंस्पिरेशन भी हुआ उनके लिए। जैसे बोलते हैं जीवन में अगर एक बैटरी भी खरीदेंगे टॉर्च लाइट में डालने के लिए, तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। सिर्फ पॉजिटिव डाल देंगे, प्लस जहाँ पर है वहीं डाल देंगे, जहाँ माइनस भी है तो कभी यूज़ नहीं कर पाएंगे उस टॉर्च को। तो जीवन में कभी यदि निगेटिविटी आ भी रही होगी तो उसके भी कुछ कारण होते होंगे। लेकिन फिर भी यहाँ जो मैं बताना चाहता हूँ आपको भक्तगण, कि मेधा ऋषि के आश्रम में शायद राजा सूरत नहीं जाते यदि उनके लोग उनको वहाँ से हकालते भी नहीं, वहाँ से भगाते भी नहीं। इसी प्रकार भक्तगण समाधि जी को भी उनके घर से ही निकाल दिया गया। उनके लिए ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा कि आश्रम में गए, मेधा ऋषि से मिलन हुआ और वहाँ उनको सॉल्यूशंस की प्राप्ति भी होने लगी। तो मेधा ऋषि उनको समझा रहे थे मधु और कैटब के विषय में, जो मैं समझा चुका हूँ, यहाँ आप लोग जानते होंगे, जो रेगुलर थे यहाँ आप लोग जानते होंगे। अभी आगे की कथा मैं लेकर चलूँगा, कारण कि लास्ट रात्रि है, आज अंतिम रात्रि है। मधु कैटब नामक राक्षसों का अंत हुआ, महिषासुर का भी अंत हुआ। वो ग्रेट ईगो का प्रतीक था भक्तगण, अहंकार का प्रतीक था, इसलिए देवी ने उसको भी मार दिया। और चतुर्थ अध्याय में देवताओं ने स्तुति की, जगत जननी जगदम्बा माता की स्तुति की। देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने देवताओं से निवेदन किया कि आप लोग कोई वरदान मांगिए, क्या वरदान चाहते हैं आप लोग। तब उस समय देवताओं ने कहा कि हे मातेश्वरी, आप प्रसन्न हैं और वरदान देना ही चाहती हैं, तो यह वरदान दीजिए कि हम लोग कभी भी पुकारेंगे आपको तो आप हमारी पुकार सुनेगी, और विशेषकर परम आपत्ति भी जब होगी, विशेष संकटकालीन समय में हम आपको पुकारेंगे तो आप अपनी कृपा दृष्टि बनाएगी, हम पर बनाएगी आपकी कृपा दृष्टि। और साथ ही साथ जिस लोक में मृत्यु होती है, मृत्यु लोक में यहाँ कोई भी प्राणी सच्चे मन से, प्रसन्न मन से आपकी स्तुति कर भी दे, आपको पुकारे, तो आप उनकी भी पुकार सुनेगी। देखिए, ये एक वरदान में दो पार्ट्स थे। पहला देवताओं ने उनके लिए वरदान मांगा, फिर द्वितीयतः, प्रथमतः देवताओं ने वरदान मांगा, फिर द्वितीयतः उन्होंने, देवताओं ने मनुष्यों के लिए भी मांग लिया। तो हम सब के यहाँ वरदान है अभी, इसीलिए श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक थोड़ी भी प्रार्थना करेंगे, मन लगाएंगे, तो हमारी पुकार अवश्य वे सुनती है। तो परम आदरणीय भक्तगण, जो विशेष बात यहाँ यह है कि मेधा ऋषि और कथा सुनाने लगे। महिषासुर के विषय में बताया कि द ग्रेट ईगो का अंत हो गया, देवता लोग स्तुति करने लगे, देवी ने वरदान दे ही दिया, फाइनली तथास्तु कह दिया, अर्थात हमारे यहाँ वरदान ऑलरेडी है। 5वें अध्याय में शुम और निशुम नामक राक्षस के विषय में बताया गया था कि ये लोग अत्याचारी हो गए थे, अत्याचार कर रहे थे, चंड और बुन उनके साथ काम कर रहे थे। लेकिन इन्होंने देवी के एक स्वरूप को देखा था पहाड़ पर, पहाड़ के आसपास। उस समय देवता लोग गए हुए थे पहाड़ ही के यहाँ देवी को पुकारने के लिए, कारण कि उनकी ऐसी आस्था थी कि शायद कैलाश पर्वत के आसपास जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती के रूप में दिख पड़े। तो ऐसा ही हुआ भक्तगण। सचमुच जब ये लोग वहाँ स्तुति करने लगे थे, या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता, फिर अन्य प्रकार से नमस्तस्यै 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 आदि वे कहने लगे। सचमुच वहाँ पार्वती देवी ने जब इनसे पूछा कि आपका क्या कष्ट है, इन्होंने जब अच्छी तरह से समझा दिया,
तो एक देवी का भी प्रादुर्भाव हुआ था जिनका नाम था कौशिकी। उस समय चंड और मुंड ने इन्हें देख लिया। तब ये लोग जाकर उनके राजा को कहने लगे, शुम्भ निशुम्भ को, कि एक देवी है यहाँ, इसको आपके यहाँ होना चाहिए। तो परम आदरणीय भक्तगण, ये सब समझाई हुई बातें हैं, चरित्र समझाए हुए चरित्र है ये। देवी ने अंततो गत्वा चंड और मुंड को भी मार दिया। तो चंड और मुंड को मारने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया और सफल भी हुई देवी जी, तो इसको बोलते हैं द स्लेइंग ऑफ पैशन एंड एंगर। भक्तों में क्रोध नहीं होना चाहिए। अनेकों डिज़ायर्स होते हैं भक्तगण जीवन में, जन्म से लेकर मरण पर्यंत अनेक प्रकार की इच्छा होती है, अनेक प्रकार के डिज़ायर्स होते हैं, अनेकों प्रकार की मनोकामनाएं होती हैं। हर एक मनोकामना को हम पूर्ण नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी कुछ आवश्यक मनोकामनाएं होती हैं जिसको सफल हम देखना चाहते हैं, फलीभूत देखना चाहते हैं। तो परम आदरणीय भक्तगण, चंड और मुंड का अंत कर दिया गया। इसी प्रकार भक्तों के जीवन में भी यदि क्रोध है तो देवी जी धीरे धीरे उस क्रोध को भी हटा देती है, अपरूट कर देती है। फिर आपको यह भी बताया गया कि रक्तबीज नामक राक्षस का अंत हुआ तो उसके शरीर से एक बूंद खून टपकता था तो और एक राक्षस हो जाता था उसकी तरह, लेकिन देवी ने उस मायावी राक्षस का अंत कर दिया। इसका तात्पर्य यहाँ यह है, वहाँ कहा गया चंड और मुंड के वध के समय मैं बता रहा हूँ, उसका अर्थ है द स्लेइंग ऑफ एंगर एंड पैशन, लेकिन यहाँ बोलते हैं द स्लेइंग ऑफ द सीड ऑफ डिजायर्स। सीड, अगर बिया ही नहीं, बीज ही नहीं, सीड ही नहीं तो जमेगा क्या? तो कहने का भाव ये है, अगर हम अपने आंगन को साफ रखना चाहते हैं, घास बहुत जम गए हैं, उसको काट देंगे कैंची से, सीजर से काट देंगे तो वो फिर से वो पनकेगा या नहीं, फिर से वो ग्रो हो जाएगा। लेकिन जब उस घास को कबार ही देंगे तो हो सकता है कम चांस होंगे कि और घास वहाँ हो, उसका रूट ही नहीं रहता। तो देवी जी क्या करती हैं, उनकी शरण में जब हम आते हैं तो धीरे धीरे हम भक्त बन जाते हैं, सेवक बन जाते हैं, और जो भी दुर्गुण हमारे अंदर है, इन दुर्गुणों को वो धीरे धीरे हटा देती है। हो सकता है कि ऐसा भाव हम में है जो सोचते हैं कि एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए, लेकिन हो सकता है यही भाव एक दुर्गुण है उनकी दृष्टि में। तो इसलिए कहा गया है द स्लेइंग ऑफ द सीड ऑफ डिजायर्स। देवी जी अप्रूट कर देती हैं सब, तब मनुष्य स्थिर हो जाता है, उसमें स्थिरता होने लगती है भक्तगण। फिर आगे यहाँ बताते हैं 10वें अध्याय के बाद कि 11 अध्याय में देवी जी की स्तुति करते हैं देवता लोग, और देवी जी फिर से एक वरदान देती हैं यहाँ। तो चलिए इस पर हम थोड़ा विचार करते हैं अभी, कि जिससे हमें पता चले कि मेधा ऋषि ने अन्य चरित्रों के अतिरिक्त, अभी जो चरित्र बता चुका हमें चंड मुंड शुम्भ निशुम्भ आदि के विषय में, और शुम्भ का जो वध, निशुम्भ का जो वध हुआ था भक्तगण, उसका क्या तात्पर्य हुआ, उसका क्या अर्थ हुआ। द स्लेइंग ऑफ शुम्भ और निशुम्भ, ये 2 राक्षस थे। समझा दिया गया आप लोगों को, एक ब्रीफिंग कर रहा हूँ सिर्फ अभी, तब दूसरे चरित्र को लेंगे। अभी निशुम्भ अपने आप को कम बलशाली मानता था, शुम्भ ज़्यादा बलवान मानता था उस अपने आप को। तो यहाँ निशुम्भ का जो वध हुआ, इसका तात्पर्य है द स्लेइंग ऑफ सेल्फ डिप्रिशिएशन। कभी कभी मनुष्य अपने आप को सुएस्टिमेट करता है, अपने आप को, समझ रहे ना। अगर आपको एक भजन सुनाना है, आप सीख चुकी हैं उस भजन को, लेकिन आप में एक एजिटेशन है, सुएस्टिमेट करते हैं अपने आप को, तो देवी जी आपको औकवाशे करेगी, आपको साहस देगी कि जिससे आप सही रूप में उस भजन को सीख कर उस भजन को गाएगी, कि जिससे भक्त लोग प्रसन्न भी हों, जगत जननी जगदम्बा माता को भी प्रसन्नता हो। एक उदाहरण मैंने दिया सिर्फ अभी। या तो आपको एक परीक्षा में भाग लेना है और आप डर रहे हैं बिना भेद के, जिस दिन आप उसमें गोता लगाना आरंभ कर देंगे, पढ़ना आरंभ कर देंगे,
तो आप ही को लगेगा कि जैसे सब बड़ी इजी है, बहुत आसान है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है, कभी कभी मनुष्य अपने आप को सुजेस्टिम करता है। अपने सेल्फ एस्टीम को आप मत भूलिए, मतलब कि आप सुजेस्टिम मत कीजिए अपने आप को। देवी जी क्या करती हैं, आपको साहस देती है, जैसे मैंने कहा। तो यहाँ यही बताया जा रहा है, द स्लेइंग ऑफ सेल्फ डिप्रिशिएशन हो जाता है भक्तों के जीवन में। देवी जी उनको प्रोत्साहन करती है, एनकरेज करती है सत्कर्म करने के लिए भी, सत्कर्म करने के लिए, या तो अपने क्षेत्र में जो भी आपका कार्य क्षेत्र में है उस कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। 10 लोग आपको बदनाम कर देंगे और आप जानते हैं कि आप निर्दोष हैं, तो फिर क्यों डरेंगे लोगों से। मान ना जाए किसी ने आपको बदनाम किया किसी प्रकार से, आप जानते हैं कि आप निर्दोष हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर किसी बच्चे को किसी ने कह दिया कि उसने किसी की पुस्तक चुराई स्कूल में और बच्चा निर्दोष है, तो फिर उसको डरना क्या है, किसी से डरना चाहिए क्या। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है भक्तगण, देवी जी उस बच्चे को एनकरेज करती है कि आपको किसी से डरना नहीं है। आप जितना डरेंगे उतना लगेगा कि आप ही दोषी हैं। आपने तो कुछ किया ही नहीं, तो फिर डर क्यों रहे हैं। तो कहने का भाव यहाँ यह है भक्तगण, द स्लेइंग ऑफ, भक्तों के जीवन में कभी ऐसा होता है कि मनुष्य जो है सो कि अपने आप को डर के कारण अपने आप को जो है सो कि बलवान नहीं बल्कि कमज़ोर समझने लगता है। तो देवी जी क्या करती हैं भक्तगण, दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदम्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्रचित्ता। जगत जननी जगदम्बा माता पूरे संसार की माता है भक्तगण, पूरे जगत की माता है वे। जैसे बच्चे लोग जो होते हैं वे जानते हैं कि उनकी माता जी उनके आसपास हैं, तो डर नहीं लगता। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि माता जी की कृपा दृष्टि आपके साथ है तो गरीबी दशा भी दूर कर देगी। इसका पूरा श्लोक ऐसा है, दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमतेव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चिंता। जो भी व्यक्ति प्रसन्न मन से जगत जननी जगदम्बा माता का स्मरण करता है, स्वस्थ पुरुष भी यदि उनका स्मरण करता है तो कल्याणमयी बुद्धि हो जाती है, सबके कल्याण के लिए सोचता है वह मानव। लेकिन देवी जी के स्मरण करने मात्र से, स्मरण का अर्थ नहीं है कि आप बड़ी बड़ी पूजा करेंगे तो बोलेंगे स्मरण कर। स्मरण मीन्स ओनली टू रिमेंबर। आप घर में मोबाइल यूज़ करते होंगे, अपने घर में वाईफाई भी होगा, वाईफाई भी होगा आपके यहाँ, लेकिन मोबाइल डेटा भी होगा मोबाइल फ़ोन में, होता है या नहीं। तो इंटरनेट में कनेक्शन के लिए क्या चाहिए आपको, बस 1 क्लिक चाहिए उसमें, जहाँ पर मोबाइल डेटा टर्न ऑफ है बस उसको टच कर देने का है, खोलकर ऑन हो जाता है। कितना सहज है, सहज है या नहीं। आज कहीं पूजा की जा रही थी किसी भक्त के यहाँ, तो मैं ऐसे जो अग्न्यास करते हैं, शापद्वार आदि जो अग्न्यास और जो विधान है न्यास आदि करते हैं, अक्षर न्यास, तो ऐसे अपने अंगों को टच कर रहा था, सिर को और ये शिखा को भी, कंधों को भी। उसके लिए मंत्र आते हैं कि इसका तात्पर्य यहाँ यह है कि हम हृदय को भी, कि हमारे शरीर में जहाँ जो देवी चाहिए उसका आवाहन करते हैं इन एजाज करने के लिए। तो अचानक वहाँ वो विचार हुआ कि क्यों ऐसा हो रहा है। भगवान ने अचानक यह विचार दिया कि आजकल जो टैबलेट हैं, टैबलेट और जो मोबाइल फ़ोन एकदम नए मॉडल वाले हैं, ऐसे टच करेंगे, टच हर एक फंक्शन में जाएंगे तो टच करेंगे या नहीं। 1 क्लिक में आप चले जाएंगे इंटरनेट में, जैसे बता रहा हूँ। अगर स्वाइप करेंगे तो बस ऐसे करेंगे स्वाइप,
तो भी बदल जाएगा स्क्रीन। तो देखिए अभी आधुनिकतम अल्ट्रा मॉडर्न टेक्निक्स जो अवेलेबल है अभी, मतलब कि आधुनिकतम उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन उस समय ऋषि मुनियों ने ध्यान मात्र से ही मंत्रों द्वारा उन्होंने ये बता दिया है जनता को, दुनिया को, संसार में सबको कि जो है सो कि मंत्रों द्वारा कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं ये बहुत सी देवियाँ जो हमारे शरीर के अंदर है। कहने का तात्पर्य आपको हृदय छूना नहीं चाहिए, हृदय के अंदर छूना नहीं चाहिए। हम लोग डॉक्टर नहीं हैं, सर्जरी नहीं, मतलब कि अपने आप से बैठे हुए हैं। जब ऐसे कर रहे हैं या आँखों के ऐसे करते हैं मंत्र बोलकर, तो आपके हाथों में जो एनर्जी कलेक्टेड है ऑलरेडी, उसका प्रभाव पड़ता है डिसएक्टिवेट करने के लिए या एक्टिवेट करने के लिए। अब बोलेंगे हाथों में क्यों? तो देखिए भगवान जब आप किसी को आशीर्वाद देते हैं तो कैसे देते हैं? ऐसे अपने घर में आपके बच्चों ने आपको कहा प्रणाम, आपने आशीर्वाद दिया उनको, तो कैसे करेंगे आप? अपने पैरों के लेकर उनका कपार पर डालते हैं क्या, या अपने हाथों को उनके सिर पर रख देंगे? समझ रहे ना? और सिर्फ यही नहीं, अपने हाथों को कैसे रखती हैं बहन जी बुद्धू? ऐसे रखेगी या ऐसे रखेगी? नॉर्मली ऐसे रखेंगे आशीर्वाद देने के लिए। तो हमारे हाथों में देखिए आशीर्वाद जब देते हैं तो ऐसे ही देते हैं, मतलब कि यहाँ इसी से जो एनर्जी कलेक्टेड है उसको आप दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं किसी को। इसी प्रकार भक्तगण ऐसे उसके लिए न्यास किया जाता है। तो यहाँ जो मैं बता रहा हूँ अभी कि उस काल में भी ऋषि मुनियों ने जो कहा, अभी भी जो है सो कि मंत्रों में अद्भुत शक्ति है। चाहे थोड़ा मंत्र भी जापेंगे आप, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, या ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम हुम क्लीम जोम सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लम क्षम फट स्वाहा। पेरोके को भी अगर मिलेगा यह मंत्र तो वो भी बोलेगा। एक पेरोके है एक जगह रोजिल में, जब भी वहाँ मैं जाता हूँ विजिट के लिए तो वहाँ पेरोके बात करता है, जो बोलेंगे वो कुछ ही समय के बाद कॉपी करके बोल देगा। तो हमको सोचना चाहिए हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे यहाँ हृदय है। बोलते हैं प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे तो तन मन से करना है। अभी तो बुक्स अवेलेबल है सर्वत्र। देखिए एक प्रोसेस होता है, ये एक प्रोसेस। धीरे 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 सत्संग में रहेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। अगर मंत्र को ऐसे पढ़ेंगे आँखों से देखकर, कंठ से आवाज़ निकालेंगे, राइट, या तो सुन के करेंगे और आवाज़ निकालेंगे, तो एक ओर से ठीक भी है, एक ओर से इनफ भी नहीं होगा। क्यों? कारण कि उसका कनेक्शन हो सकता है आपके बॉटम ऑफ द हार्ट से नहीं हो रहा होगा, या हो भी रहा होगा। तो हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग अनुभव है। इसलिए यहाँ बताया जाता है भक्तगण, जीवन में प्रत्येक मनुष्य को प्रगति करने का अवसर मिल सकता है। तो इसलिए यहाँ जो अभी बताया जा रहा है कि मंत्रों को भी जब उच्चारण करेंगे, जब तक सत्संग में नहीं रहेंगे, एडवांस डिवोटीज़ के साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं, तो आप उसको सिर्फ कंठ से बोलेंगे, मन से नहीं, कंठ से नहीं, कंठ से बोलेंगे, या तो जो है सो कि देख कर बोलेंगे। वो कनेक्शन थोड़ा कम रह जाता है अंदर। तो धीरे धीरे अब सुनेंगे, अन्य लोगों को ऑब्जर्व करेंगे। जब मंत्रों का झनकार हो रहा है तो वो मंत्र अपने आप खींच लेगा आपको, मंत्र अपने आप खींच लेगा। अब यदि कोई आदमी आपको बोलता होगा कि वो आपकी समस्या ठीक कर देगा तो वो गलत हो सकता है। क्यों? कारण कि समस्या दूर करने के लिए परमात्मा है, जगत जननी जगदम्बा, ये लोग हैं। हमको बस प्रार्थना करनी है, उनकी शरण में आना है, पुकारना है, मंत्र जाप करना है। और उन्होंने जिस प्रकार से प्रॉमिस किया है उसके आधार पर जो है सो कि वे निभाती भी है। तो परम आदरणीय भगवान, आगे यहाँ जो प्रार्थना देवता लोग कर रहे हैं, चलिए इन पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। देव्याः ते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावनि पुरोगमास्ताम् कात्यायनीं तुष्टपुरुष्ठिलाभात्
विकास वक्त्राम ज विकासिताशा। देवी के द्वारा महादैत्यों के मारे जाने पर देवता लोग अग्नि को आगे करके, इंद्र आदि देवता लोग क्या करते हैं भक्तगण, अग्नि देव को आगे करते हुए कात्यायनी देवी की स्तुति करते हैं। वे कहते हैं उस समय जो है सो कि हर तरह प्रकाश ही प्रकाश था, दिव्य लाइट, हर एक दिशा में एकदम दिवाली की भांति लाइट। देवी जी वहीं थी और साक्षात रूप लेकर वहाँ थी और देवता लोग स्तुति कर रहे थे। फिर आगे क्या बोलते हैं, ये श्रवण करने योग्य है भक्तगण। शरीर कल रहे ना रहे, लेकिन श्लोक रह जाएंगे, मंत्र रह जाएंगे सुनने के लिए। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। देवता लोग कहते हैं कि हे देवी, जो आप शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली हैं, जो आपकी शरण में आता भी है, जो आपकी शरण में आता है उसको शरणागत तो कहते ही हैं, आप उसकी पीड़ा दूर करती हैं। लेकिन हे देवी, हम भी आपकी शरण में आए हुए हैं और आप प्रसन्न अवश्य हो जाइए, आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। और बोलते हैं प्रसीद मातोर जगतो अखिलस्य, पूरे संसार की जो माता हैं आप, जगत की माता, आप प्रसन्न हो जाइए। और क्या करना है प्रसन्न होकर, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य, कि आप प्रसन्न होकर हे विश्वेश्वरी पूरे विश्व की रक्षा कीजिए, पूरे यूनिवर्स की भी रक्षा कीजिए, और आप पूरे संसार की अधीश्वरी देवी हैं आप। फिर कहते हैं आधारभूता जगत्स्वमेका, महीस्वरूपेण यतः स्थितासि, अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतत् दाप्यायते कृष्णमलङ्गवीर्ये। देवता लोग कहते हैं कि हे देवी, आप इस संसार के लिए एकमात्र आधार है, आप ही बेसिस हैं, आप ही एकमात्र आधार है, और आप पृथ्वी के रूप में भी स्थित हैं, पृथ्वी देवी के रूप में भी आप स्थित हैं हे मातेश्वरी। बोलते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, शांति रूपेण संस्थिता, क्षमा रूपेण संस्थिता। मतलब कि हमारे शरीर में वे क्षमा के रूप में भी हैं, शांति के रूप में भी हैं, दया के भी रूप में है। हम लोग इंसान हैं, हम सब में अच्छे गुण चाहिए, तो दया भाव, कंपैशनेट होना, ये सब बहुत आवश्यक है भगवान। फिर आगे यहाँ बताते हैं, हे देवी, आपका जो पराक्रम है, आपका जो बल है अलंघनीय है, मतलब कि इसका पार भी नहीं पाया जा सकता। आप जल में भी स्थित रहती हैं, जल के रूप में भी आप रहती हैं। देवी कहती है ना शुरू में, बोलती हैं कि अहम वेदोहम अवेदोहम, विद्याहम अविद्याहम, पूजा पाठ कर्मकांड, ये सब बहुत आनंद का समय है, आनंद का क्षेत्र है ये भगवान। भक्ति भाव से अगर कर्मकांड के क्षेत्र में रहेंगे, अच्छे श्रोता बनकर और अच्छे वक्ता के रूप में भी पुरोहित लोग भी जो करते हैं या रहेंगे भी आगे चलकर, तो इसमें आप अनुभव करेंगे आनंद। क्या अनुभव करेंगे? आनंद। ये कोई बिजनेस का क्षेत्र नहीं है ये कर्मकांड, इसमें दूसरा ही कुछ है, ये एक नेक्टर है, इसमें अमृत है इसमें। तो यहाँ बताते हैं आपको
कि आप जल रूप में भी स्थित होकर पूरे संसार को तृप्त करती है। कैसे बोलते हैं? शांति पाठ करते हैं तो नहीं बोलते हैं आपह, बोलते हैं या नहीं? ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः। अभी भूल जाइए उधर का, अभी प्रश्न करूंगा अभी सिर्फ एक का, आपह क्या है? आंख मूंद मूंद कर सब लोग शांति पाठ बोलते हैं, लेकिन कम ही लोग उसका अर्थ समझते हैं। द्यौ शांतिरंतरिक्षगम, मे पीस प्रिवेल इन द फर्मामेंट, आकाश में शांति हो, पृथ्वी पर भी शांति हो। पृथ्वी द्यौ शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः, पानी में भी शांति हो। अगर पानी में सुनामी हो जाएगी भगवान, या मीठा पानी नहीं मिलेगा, यदि नल खोलेंगे तो नदी में भी अगर मीठा पानी नहीं आएगा, नमकीन पानी आएगा, तब क्या करेंगे? तो कहने का भाव है शांति चाहिए पानी में भी। तो फिर यहाँ कहते हैं, हे देवी आप जल के रूप में भी स्थित करती हैं और पूरे संसार को आप जल से तृप्त करती है। हम सब लोग जल पीते हैं, हम सबको जल की आवश्यकता पड़ती है जीवन में, और जल अपने आप में एक बेसिक नीड है ये हमारे लिए। तो फिर आगे कहते हैं यहाँ, त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतुः। कहते हैं कि हे आप बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हैं, आप ही पूरे विश्व के कारण हैं, मतलब कि कारणभूता आप ही हैं। यू आर द कोज ऑफ द वर्ल्ड, आप ही ने किया है ये संसार, आप ही ने इसके लिए सब कुछ किया है। कारणभूता परा माया भी है आप। हे देवी आपने तो पूरे समस्त को मोहित कर रखा है, समस्त जगत को मोहित कर रखा है आपने। मोहित मतलब कि अट्रैक्ट कर दिया है आपने। फिर आगे कहते हैं, हे देवी आप प्रसन्न हो जाइए हम पर। विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु। हे देवी संपूर्ण जो विद्याएं हैं, विद्या समस्ता जो संपूर्ण विद्याएं हैं, ये सब आपके भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। और बोलते हैं कि संसार में स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु, पूरे संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं ये सब आपकी मूर्तियां हैं। ऐसे देवताओं ने उनकी स्तुति की। फिर आगे बोलते हैं यहाँ, त्वयैकया परिभूरितं वयैतत् काते स्तुतिस्तं यपरा परोक्ति। हे जगदम्बा आपने अकेले पूरे विश्व को व्याप्त कर ले रखा है, कौन आपकी स्तुति कर सकता है? फिर कहते हैं, सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतये कावा भवन्तो परमोक्तयः। कि हे देवी आपकी स्तुति कैसे कर सकते हैं? आप तो वाणी से भी परे हैं, वाणी से भी ऊपर हैं आप। अब यह जो अध्याय है भक्तगण, एक बार इसको समझ लेना होगा, जैसे मैं समझा रहा हूँ। मैं जब छोटा था तो मुझे अभी भी याद है, गुरुजनों के साथ बहुत उठता था बैठता था, और उनकी आवाज़ अभी भी एको कर रहे हैं मेरे कानों में। जब वे गरजते थे, श्लोकों का उच्चारण करते थे और गरजते थे, जब वे श्लोकों की गर्जना भी जब करते थे, वो तो दूसरी बात थी। तो कहने का भाव यहाँ यह है, तब कान में रह गई अभी तक, और अभी मैं गरजूंगा तो आपके कानों में यह रह जाएगा, कारण कि वे लोग अब नहीं हैं संसार में।
कहने का भाव यहाँ यह है भक्तगण, सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्ग अपवर्ग दे देवी नारायणी नमोस्तुते कलाकाष्ठादि रूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्य परतो शक्ते नारायणी नमोस्तुते। देवता लोग कहने लगे कि आप तो वाणी से परे हैं, वाणी से ऊपर हैं, और जो भी सामग्री आपको अर्पण करेंगे सब तो आप ही से प्राप्त है। आप तो सबसे परे हैं, सबसे ऊपर हैं, हम किस रूप में आपकी स्तुति करें। लेकिन फिर भी हे जगत जननी, आप सर्वस्वरूपा हैं, आप मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। फिर कहते हैं किस तरह से बुद्धि का प्रयोग करें आपकी स्तुति करने के लिए। आप तो सबके हृदय में विराजमान हैं और आप ही नारायणी हैं जो मोक्ष प्रदान कराने वाली है। बोलते हैं कि मरण काल में यदि हम याद कर लेंगे भगवान के नाम तो मोक्ष पद मिल जाएगा, लिबरेशन हो जाएगा फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, राइट। अदरवाइज वो जो आत्मा हमारे शरीर के अंदर है, ड्यू टू द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल, उसको फिर आना होगा। अब कहाँ आत्मा जाएगी, किस बॉडी में जाएगी, यही तो एक कैचिंग पॉइंट है। इसलिए अभी से ही हमको खूब भक्ति करनी है, भगवान के चरणों में आना है। जो बताया गया है शास्त्रों में उसको थोड़ा सुनना होगा, मंत्र जाप आदि करना होगा, थोड़ी तपस्या करनी होगी कि जिससे संसार में तो जी ही रहे हैं अभी, लेकिन एक दिन जब संसार में शरीर नहीं रहेगा तो भी आत्मा को सद्गति ही की प्राप्ति हो। बाकी की जो समस्याएं हैं, शरीर नहीं रहेगा तो वो भी तो फिनिश्ड, लेकिन आत्मा तो रहेगी। उसके लिए कम से कम थोड़ा उद्धार कीजिए, कुछ करना होगा, उसके लिए करना होगा हमें। फिर आगे बोलते हैं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप हर प्रकार से मंगल करने वाली देवी हैं। आप जो है स्वकी पुरुषार्थों को देने वाली हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष धार्मिक भी बना देती हैं। आप कामनाओं की पूर्ति भी कराती हैं और जीवन में अर्थ भी प्राप्त होता है, मतलब कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी करते हैं, फिनेंशियल प्रोग्रेस भी मनुष्य करता है जीवन में। फिर कहते हैं अंत में मोक्ष पद की प्राप्ति भी हो जाती है। डिजायर्स जो इम्पोर्टेंट है ये भी फुलफिल होते हैं, मनोकामनाएं भी पूर्ण कराती हैं वे, फिर अंत में मोक्ष भी प्रदान कराती है। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो हम आपकी शरण में आए हुए हैं, हम आपकी शरण में। देखिए देवी जी की शरण में जब हम आते हैं तो जो भी आप जानते हैं, जो भी विद्या आपके दिमाग में है अभी, ठीक है, लेकिन देवी के आगे ऐसा हमें होना है कि जैसे कि हम कुछ नहीं जानते हैं। अगर कुछ बोल भी रहे हैं तो उनका प्रसाद समझ लीजिए, उनका प्रसाद है। कुछ सुन रहे हैं तो उनकी कृपा समझ लीजिए कि कुछ ज्ञानप्रद बातें आ रही हैं कानों में। कारण कि देवी जी अहंकार पसंद नहीं करती, हम उनके शरण में आए हुए हैं। फिर कहते हैं यहाँ नारायणी हैं आप, हम आपको प्रणाम करते हैं। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। आप जो हैं सृष्टि की रचना करने वाली हैं, सृष्टि के पालन करने वाली हैं और आप ही सृष्टि के संहार भी करने वाली हैं। बोलते हैं ना प्रार्थना में, सृष्टि करती तुम ही हो ब्रह्मानी, सृष्टि करती तुम ही हो ब्रह्मानी, पालन करती तुम ही हो विश्वानी, पालन करती तुम ही हो विश्वानी, संहार करती तुम ही हो रुद्रानी, संहार करती तुम ही हो रुद्रानी। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि वे सृष्टि कराती हैं, पालन कराती हैं और संहार भी कराने वाली है।
गुणों से भरी हुई है, वे सद्गुणों से भरी हुई है भक्तगण। शरणागत दीनार्थ, ये जो श्लोक सप्तश्लोकी दुर्गा में है वो भी इसी में है 11वें अध्याय में, कि शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। कि हम आपकी शरण में आए हुए हैं और जो भी आपकी शरण में आता है, हे देवी आप उसकी पीड़ा को दूर करने वाली हैं। ऐसे सुनने में आया है मुझे, तो मैं भी आया हूँ हम आपकी शरण में। मुझे भी कोई पीड़ा है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ अपने प्रॉब्लम को। तो हे मातेश्वरी आप ही कृपा कीजिए, आपको हम नमस्कार करते हैं। ऐसे नारायणी नमोस्तुते। फिर आगे बताते हैं भक्तगण इसमें कि वही नरसिंह रूप नृसिंह रूपेण उग्रेण हंतुम दैत्याकृत्यमय, मतलब कि उन्होंने ही शक्ति के कारण नरसिंह रूप के माध्यम से जो है सो कि राक्षसों का भी अंत करवाया। और हे देवी त्रैलोक्य त्राण सहिते नारायणी नमोस्तुते, उन्होंने तीनों लोकों की रक्षा भी की। आगे कहते हैं कि लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि दुदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते। कि जगत जननी जगदम्बा माता ये लक्ष्मी के रूप में है, लज्जा के रूप में भी है, महाविद्या 10 महाविद्या के रूप में भी ये है, श्रद्धा के भी रूप में है, पुष्टि श्रद्धा ध्रुवा महारात्रि महाअविद्या रूपा नारायणी सब नाम से जाने जाती है। इनको हम प्रणाम करते हैं। देखिए भगवान जगत जननी जगदम्बा माता विद्या भी है और अविद्या भी है। ये ज्ञान भी है और इग्नोरेंस भी है, अज्ञानता भी है। तो इस प्रकार से ये माया भी प्रदान करने वाली है और माया को हटा भी सकती है जीवन से। तो यहाँ फिर आगे कहते हैं सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। कि आप हर एक स्वरूप में हैं, सबके ईश्वरी हैं, आप सबकी ईश्वरी हैं, हर प्रकार के शक्तियों से आप समन्वित हैं, आप भय को भी दूर करने वाली हैं। हे देवी फिर से हम आपको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार वर्णन आता है। अब इसी 11 अध्याय में जो श्लोक आते हैं और आप लोग जानते होंगे, रोगान शेषान पहंसि तुष्ठा रुष्ठा तु कामान सकलान अभिष्ठान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। कि हे माता, अभी तो समझा दिया था मैंने कि आप रोगों का भी निदान करने वाली हैं, रोगों का उन्मूलन करने वाली है। यदि किसी को विशेष समस्या भी है शरीर के अंदर तो देवी जी उसको सावधान कर देती है। अगर आपको पहले से ही अस्पताल आदि जाना होगा तो भेज देगी, आपको प्रोत्साहित करेगी ट्रीटमेंट के लिए भी, बहुत देर होने से पहले। ऐसा नहीं कि अगर देवी जी हर एक व्यक्ति में जो रोग है देवी जी का एक मंत्र बोलेंगे सब रोगों को हटा देगी, तो आज अस्पताल में लोग नहीं होते। तब वहाँ जाने से पहले एक कार्ड में पढ़ देते देवी के नाम, ओम दुर्गा जय नमः, इसका रोग फिनिश्ड, सडन पेशेंट, ओम दुर्गा देव्याय नमः और प्लस इंस्टेंटली रोग फिनिश्ड। तब हॉस्पिटल नहीं होता। देखिए हॉस्पिटल की भी आवश्यकता है, लेकिन कभी लोग डरते हैं जाने के लिए हॉस्पिटल, चेकअप के लिए, अपने आप के इलाज के लिए। तो देवी जी हमें एनकरेज करती है। सही बोलता हूँ या गलत? लेकिन एक रोग है जिसको बोलते हैं भाव रोग, वो सबसे डेंजरस है। भाव रोग, संसार में आना जाना, फिर बच्चा बन जाना, फिर स्कूल जाना, फिर जो है उसकी इंजेक्शन होना, हर प्रकार की समस्या, बड़ा होना, काम खोजना, पढ़ाई करना, समझते हैं ना, एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अभी लास्ट चांस है अभी आपको यहीं से जो है सो कि बाग चले जाने के लिए अपने घर में, हमारा जो अपना घर है। तो मेधा ऋषि बताते हैं यहाँ राजा सुरथ को और समाधि जी को
कि ये ज्ञान की बात है। ये हमको सब कुछ करते हुए, ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़कर आप बैठ जाएंगे माला लेकर। जब काम करने का समय है, काम अपना काम भी कीजिए, लेकिन एक सिलेबस वाइज एक सब्जेक्ट छोड़ दीजिए स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए भी, मंत्र जाप करने के लिए भी। तो परम आदरणीय भक्तजन यहाँ आगे बताते हैं, ये ऋषि लोग, देवता लोग बताते हैं कि हे देवी, एतत् कृतं यत् कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवी महासुराणाम। हे देवी, आपके स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके जो है सो कि आपने जो है सो कि अपने ही स्वरूप को एक्सटेंड करके अनेकों शक्तियों की उत्पत्ति की, और इन लोगों ने भी राक्षस का अंत किया। और जो भी एक्सटेंडेड रूप हुए आपके, सब फिर से मैच हो गए आप ही में। आप चिंता मत कीजिए भगवान, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का। मैं समय का एकदम ध्यान देता हूँ। अभी ठीक समय में तुलसी दल वितरित कर देंगे, सबको मिल जाएगा अभी, और घर भी जाएंगे समय पर। भजन का समय है 7 बजे से 8 बजे तक, और 8 बजे के बाद ये कथा सुनाने का समय है। भजन काफ़ी सुन चुके हैं आप लोग, अभी मैं कुछ समझाऊंगा नहीं, आप लोग चले जाएंगे ऐसे ही। तो हो सकता है कि जो अभी समझा रहा हूँ ये इससे ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कथा भी आवश्यक है जीवन में। तो फिर इसके बाद यहाँ बताते हैं, आप जगत जननी जगदम्बा माता जो हैं, आप देवी प्रसीद परिपालयनोरि भीतिर नित्यम यथा सुरवधा तदुनैव सद्य पापानि सर्व जगतां प्रशमं नयाशो उत्पात पाकजनितान समोह पसर्गान। कि हे देवी, प्रसन्न हो जाइए, आप असुरों का वध कीजिए, असुरों का वध कीजिए, आप राक्षसों का, और हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से यहाँ 11वें अध्याय में बताया गया। यद्यपि देवी ने राक्षसों का वध कर दिया, लेकिन फिर भी देवी जी का स्वरूप वहाँ था। तो देवताओं ने स्तुति की कि हे देवी, आप हमारी रक्षा करते रहिए, हमारी रक्षा करते रहिए। आगे भी हम निवेदन करते हैं आपसे, जब देवता लोग प्रार्थना करते हैं देवी की रक्षा के लिए, उनसे उपाय ढूंढते हैं, और हम साधारण इंसान हैं, हमें नहीं करनी होगी उनकी प्रार्थना। समझते ना। फिर आगे यहाँ बताते हैं, आप शत्रुओं से भी हमारी रक्षा कीजिए। संपूर्ण जगत का पाप आप नष्ट कर दीजिए। महामारी आदि, देखिए महामारी, अभी मैंने रोग पर बोला था, तो यहाँ क्या बोलते हैं देवता लोग, आप उत्पाद, पापों के फल स्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी कैसे मिलती है? तो पापों के फल स्वरूप, देखिए यहाँ स्पष्ट है इसमें, पापों के फल स्वरूप जो महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रव होते हैं, आप शीघ्र इनको दूर कीजिए। तो देखिए भक्तगण, हमको देवी जी के चरणों में अथवा उनकी शरण में रहते हुए उनसे रिक्वेस्ट करना है कि हे देवी, आप ही कुछ कीजिए, उपाय ढूंढिए। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, बस रिक्वेस्ट करेंगे। अब एक रिक्वेस्ट को सुन लेगी या नहीं सुनेगी, दूसरे रिक्वेस्ट को सुनेगी या नहीं सुनेगी। हमने पत्र माना जाए लिखा है कहीं किसी विशेष आवेदन के लिए, कहीं किसी विशेष ऑफिस में, कहीं भी माना जाए उदाहरण के लिए, तो हो सकता है रिप्लाई 1 वीक में मिल जाएगा, हो सकता है कभी 1 मंथ में मिल जाएगा, हो सकता है कि कभी नहीं भी मिलेगा, कि वहाँ फिर से जाके देखना होगा हमें। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है भगवान कि जगत जननी जगदम्बा माता अगर हमारी पुकार सुन चुकी है, उस पर काम कर रही है, तो उसको भी थोड़ा समय देना होगा प्रोसेस करने के लिए और हमारे दोलेओं को सुनने के लिए। हो सकता है जिस तरह हम सॉल्यूशन चाहते हैं वे इस प्रकार का सॉल्यूशन नहीं चाहती, हमको कुछ बताने वाली है, कुछ मार्गदर्शन देगी और कि जिससे हम अंधकार से निकल जाएं। लेकिन फिर भी हम उनको छोड़ नहीं सकते, कहाँ जाएंगे फिर छोड़कर। यही अल्टीमेट यही प्लेस है देवी जी की शरण। और महामारी आदि को दूर करने के लिए जैसे देवताओं ने रिक्वेस्ट किया,
तो 1918 मेरे ख्याल से 18 या 19 में भी हुआ था, ये बीमारी हुई थी। यहाँ के लोग, इस देश में भी यहाँ बहुत लोग बीमार हुए थे, भारत के भी लोग भी बीमार हुए थे, अन्य देशों में भी यह समस्या हुई थी। अब देखिए 100 वर्ष के बाद फिर से यह दशा है, फिर से 100 वर्ष बाद प्रोफेट्स लोग कहते हैं कि ऐसा फिर होने वाला है, लेकिन तब तक तो हम नहीं रहेंगे, शायद नहीं, यकीनन फिर 100 वर्ष में कहाँ रहेंगे। तो कहने का भाव यहाँ यह है भक्तगण, नेचर में भी कुछ है, उसका एक सिस्टम, नेचर। जैसे भाभी बिजली चमकती थी पहले, बादल गरजते थे, हो सकता है कि हमने पहले इस प्रकार का नहीं देखा होगा पहले, लेकिन बहुत चेंजेस होते हैं सिस्टम में भी, नेचर में भी। तो इस प्रकार बहुत सी चीज़ें हैं संसार में, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? सुनामी को रोक सकते हैं। अगर सुनामी आ रही है, अलार्म तो मिल जाएगा आपको कि सुनामी आ रही है, कैसे रोकेंगे? कोई बटन है क्या, दबा देंगे, एक्टिवेट कर देंगे, डिसएक्टिवेट हो सकता है क्या? कुछ भी हो सकता है। तो कौन बचाएगा हमें? अल्टीमेटली हम अपने सिस्टम, जो जैसे कुछ करते हैं घर में, समाज में, ऑफिस में, जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पर तो हम सब करेंगे, लेकिन हम सब के लिए कर्तव्य है, हम सब के लिए, प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वे देवी जी की पुकार में लग जाएं, कि जिससे वे हमको सुरक्षित रखें। फिर आगे यहाँ बताते हैं भक्तगण, महामारी आदि आप दूर कीजिए, आप पूरे विश्व की पीड़ा दूर कीजिए। तो यही है नवरात्र में। नवरात्र ये गमट करने का समय नहीं है, ये प्रार्थना करने का समय है। समझते हैं ना? प्रार्थना करने का, पुकारने का समय है ये, प्रार्थना करने का समय है, तपस्या करने का समय है ये, हवन करने का समय है, यज्ञ करने का समय है। रोज यज्ञ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ विशेष रूप से जगत जननी जगदम्बा माता हर प्रकार से हमारे सब चैनल्स खोल देती है। हम थोड़ा भी अब प्रयास करेंगे तो वे सुनती है हमें। तो कहने का तात्पर्य यहाँ है भक्तगण, इस समय जब देवताओं ने देवी की स्तुति की, तब देवी कहती हैं, वे कुछ आवश्यक बात बता रही हैं हमें। देवी कहती हैं, वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनसेच्छता तं वृणुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम्। देवी कहती हैं कि हे देवताओं, मैं वर देना चाहती हूँ, मैं बूंस देना चाहती हूँ, और मैं तैयार हूँ अभी वर देने के लिए। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो, संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। उन्होंने कहा कि संसार के लिए। देखिए भगवान, जब हम सबके कल्याण के लिए सोचते हैं, एक परमार्थ भाव होता है। एक तो है स्वार्थ, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे, और दूसरा है कि सबके कल्याण के लिए भी सोचते हैं, परमार्थ के लिए। तो यहाँ बताते हैं, जगत जननी जगदम्बा माता बताती हैं कि संसार के लिए कुछ मांगे आप। तो देवता लोग क्या मांगते हैं? देवाऊचो, देवता लोग यही कहते हैं, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य किलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यस्मद्वैरी विनाशनम। सर्व बाधा प्रशमनम, सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य किलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यस्मद्वैरी विनाशनम। देवता लोग कहते हैं कि हे सर्वेश्वरी, इसी प्रकार आप तीनों लोकों के समस्त बाधाओं को शांत करो। तीनों लोकों, कौन से तीन लोक हैं? धरती, आकाश, पाताल। धरती, आकाश और फिर पाताल, धरती के नीचे। अब बोलेंगे देवी जी कृपा कीजिए कि पृथ्वी ठीक रहे, अच्छी हो। अच्छा, पृथ्वी ठीक है, लेकिन पृथ्वी के नीचे जो है पानी आदि है, अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम हो जाता है तब क्या करेंगे? पृथ्वी टिकेगी ऊपर? हवा में रहेंगे क्या?
अभी देखिए भक्तगण, मॉरिशस के वेस्ट में लागनियों के आसपास में पढ़ा था मैंने अखबार में, हाउ फॉर वो ट्रू है आप लोग जानते होंगे कि उसके अंदर वुल्कानी ये वोल्केनो का भी ट्रेस है, समझते हैं ना, सुबागिन। सही बात है या नहीं भाई जी? ऐसा कुछ आया है अखबार में। तो हाउ फॉर इट्स ट्रू ये आप जानेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी धरती के नीचे भी अनेकों प्रकार की समस्या होती है, भूकंप भी होता है, तंबले भी है। तो हमको क्या करना है? हम रोक सकते हैं तंबले को? आप रोक देंगे या एक नारियल फोड़ देंगे तंबले बंद हो जाएगा? नहीं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये हमको देवी जी की शरण में आना होगा। वे चाहेगी तो रोक देगी, लेकिन उन पर निर्भर है, हमको बस प्रयास करना है, कोशिश करनी है भक्तगण। फिर आगे यहाँ बताते हैं, हमारे शत्रुओं का भी आप नाश करो। तो फिर भक्तगण यहाँ बता रहे हैं, देवी जी इस प्रकार बोलकर, देवी क्या बोलती हैं कि हे देवताओं, मतलब कि उन्होंने तो वरदान दे दिया, अब यहाँ तथास्तु भी कह दिया। उन्होंने कहा कि समय समय पर वे अवतरित होगी राक्षसों के अंत के लिए, और उन्होंने यह भी कह दिया किस प्रकार की समस्या होगी। किसी अवतार में उनको दुर्गा नाम से लोग जानेंगे, किसी अवतार में अन्य नाम होंगे, सब का वर्णन इसमें देवी जी ने पहले ही से बता दिया। किसी युग में हो सकता है कि किसी समय 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, यह भी वर्णन है इसमें, शायद हो भी गया था पहले। तो कहने का तात्पर्य यहाँ है भक्तगण, देवी जी ने स्पष्ट कह दिया है इसमें, और दुर्गा देवी ते विख्यातम तन्मय नाम भविष्यते पुनश्चाहम यदा भीमम रूपम कृत्वा हिमाचले। दुर्गा नाम से भी प्रसिद्ध होगी, मुनियों की रक्षा भी करेगी। भीमा देवी ते विख्यातम तन्मय नाम भविष्यति यदारुणाख्यास्त्रैलोके महाबाधाम करिष्यति। महामारी के रूप में भी आएगी, महामारी के रूप में आकर उपद्रव भी हो सकता है, दंड भी दे सकती है। और कहने का भाव है कि महाबाधाम करिष्यति, महाबाधाम करिष्यति, तीनों लोगों का हित करने के लिए मैं रहूँगी। राक्षस लोग अगर अत्याचार भी करेंगे, बाधा करेंगे, तो तीनों लोगों की मैं रक्षा भी करूँगी। तो परम आदरणीय भक्तगण, लास्ट में यहाँ कहा गया, इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहम करिष्यामि संशयम। तो बार बार जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी वे प्रकट होगी भक्तगण। लेकिन जगत जननी जगदम्बा माता, अगर मैंने मोबाइल डेटा का उदाहरण दिया आपको, एक क्लिक में आप कनेक्ट हो जाते हैं इंटरनेट से, तो इसी प्रकार एक क्लिक में आप कनेक्ट हो सकते हैं जगत जननी जगदम्बा माता के साथ। मंत्र बोलना होगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये, अनेकों मंत्र है, इनको सीखना चाहिए। 108 नाम है उनके भक्तगण। देखिए 108 नाम यहाँ है लिस्ट में, यहाँ ऊपर रोज इनके से हवन किया जाता है। यहाँ बीज मंत्रों से भी हवन होता है और इनके नाम है। हो सकता है आपके पीछे हैं, आपने नहीं देखा क्या लिखा हुआ है उसमें, लेकिन मैं इससे रोज हवन करता हूँ वहाँ। इसके अलावा अन्य बहुत मंत्र हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है, देवी ने यह भी कहा है, एक आवश्यक जो है मैं बताता हूँ आपको। माना जाए आप बोलेंगे कि बहुत श्लोक नहीं जानते हैं, आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो 32 नेम्स हैं उनके, 32 नेम्स बताया गया है कि इन 32 नेम्स का पाठ हमें करते रहना होगा। तो परम आदरणीय भक्तगण, साधारण श्लोक है, मंत्र है। ऐसा नहीं कि हमारे धर्म में कुछ नहीं है हमारे लिए, बहुत सी बातें हैं, लेकिन परिश्रम करना चाहिए इसके लिए। दुर्गा दुर्गति शमनी, दुर्गात्पद निवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्गा साधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतद्वारिणी, दुर्गनिहंत्र, दुर्गमापहा, दुर्गमज्ञानदा, दुर्गदैत्य लोकदवानला, दुर्गमा दुर्गमालोका, दुर्गमात्मस्वरूपिणी, दुर्गमार्गप्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता,
दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भासिनी दुर्गमोहा दुर्गा मगा दुर्गमार्थ स्वरूपिणी दुर्गमासुर संहंत्री दुर्गमाविधारिणी दुर्गमांगे दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्गभामा दुर्गमा दुर्गदारिणी। जगत जननी माता कहती हैं कि देखिए वे स्वयं उनके वर्ड्स में कहती हैं, अभी उनके वर्ड्स में वे क्या बोलती हैं, जो मनुष्य मुझ दुर्गा की इस नाम माला का जप करता है वह निसंदेह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। उन्होंने कहा निसंदेह, अनडाउटेडली। 32 नेम्स है, ओनली 32 नेम्स। फिर आगे क्या बोलते हैं, कोई शत्रु से पीड़ित हो, अगर शत्रु आपको सता रहा है, क्या करने जाएंगे आप शत्रु को मारने के लिए? हम तो नहीं मार सकते, देवी जी की शरण में आएंगे और क्या कर सकते हैं? इधर उधर देखेंगे कुछ होगा, लेकिन शत्रु तो पीड़ित करेगा, आपको दंड देगा ही। तो देवी जी की शरण में थोड़ा ही रहेंगे, तो वे अपने माध्यम से वो जानती है क्या करेगी। कहते हैं कोई देवी जी कहती हैं कोई शत्रु से पीड़ित हो अथवा दुर्भेद या बंधन में पड़ा हो, अगर कोई एंटेंगलमेंट में पड़ गया है दुश्मनों के बीच में, चाहे अपने घर ही में चाहे बाहर भी, कहीं भी अपने सही समाज में फंसे हुए हैं, या अपने ही देश में फंसे हुए हैं दुश्मनों के मध्य में, तो कहते हैं इन 32 नामों, देवी जी कहती हैं दुर्भेद या बंधन में पड़े, ऐसे बंधन में पड़े हैं कि आपको नहीं लग रहा है कि आप निकलेंगे उसमें से, तो देवी जी कहते हैं आप चिंता मत कीजिए। इन 32 मीन्स 32, इन 32 नामों के पाठ मात्र से संकट से छुटकारा पा जाता है मनुष्य। तो इतना कुछ देवी ने हमें पहले से दे दिया है। तो परम आदरणीय भगवान, जीवन में मनुष्य को कोशिश भी करनी है जानने के लिए कि क्या बताया गया है हमारे धर्म ग्रंथों में। बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशंस ढूंढने के पीछे मत जाइए आप, छोटे छोटे सॉल्यूशंस हैं, कभी छोटे छोटे सॉल्यूशंस जिसमें आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना होगा, कहीं भी अपने आप से कर सकती हैं। लेकिन एक गाइडेंस चाहिए, एक गुरु का गाइडेंस चाहिए इसमें, या कोई एडवांस डिवोटी जो कोई विशेष रूप से आपको गाइड कर सकता है। आप चिंता मत कीजिए, बस इसमें जो उन्होंने कहा है वही करना है हमें। देवी जी कहती हैं, अब हम डाउट कर रहे होंगे हाउ फॉर इट इज़ ट्रू, देवी ने ये भी कह दिया, इसमें तनिक भी संदेह नहीं, इसमें कोई भी डाउट नहीं। यदि राजा क्रोध से भरकर वध के लिए अथवा किसी कठोर दंड के लिए आज्ञा दे दे, राजा ने भी क्रोध में आकर दंड देने के लिए आज्ञा दी, या शत्रुओं द्वारा मनुष्य घिर जाए, या तो व्याघ्र टाइगर आदि आपको हिंसक जंतु आदि जो हैं अपने चंगुल में फंसा ले, तो भी इन 32 नामों का 108 बार भी पाठ कर लेंगे तो भी संपूर्ण भयों से मुक्त हो जाएंगे। तो हमको क्यों वेट करना चाहिए, जब गिर जाएंगे किसी टाइगर के घर में तब मंत्र अभी सही आरंभ कर दीजिए, पता नहीं क्या डेंजर है आगे। इसलिए मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ, एक छोटा सा सिलेबस तैयार कर लेना चाहिए, वेरी इजी। फ़ोटो ले लीजिए, स्नैपशॉट व्हाट्सएप में अपने गैलरी में डाल दीजिए, पेज भी नहीं रखना चाहिए, बस उलाट के यही पढ़ लीजिए चुपचाप। फिर आगे बताते हैं देवी जी क्या बोलती हैं। मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ अभी। विपत्ति के समय इसके समान भयनाशक उपाय दूसरा नहीं है, देवी जी बताती हैं। तो देवगणों, इस नाम माला का पाठ करने वाले मनुष्यों की कभी कोई हानि नहीं होती, समझते हैं ना। अब लेकिन देवी जी ने कहा है जो अभक्त हैं, जो भक्त नहीं है, जो नास्तिक है, जो नहीं मानता देवताओं को, भगवान को नहीं मानता, और जो जिद्दी व्यक्ति है, शठ मनुष्य, इसको कभी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए, कारण कि वो नहीं मानेगा। ये
तो परम आदरणीय भक्तगण अभी इस प्रकार कह के जगत जननी जगदम्बा माता वहाँ से अंतर्धान हुई। समय का पाबंद है, लेकिन फिर भी मेधा ऋषि ने इतना ज्ञान दिया ये समाधि जी को और राजा सुरत को भी। फिर ये लोग क्या करने लगे, ये लोग मंत्र जाप आरंभ करने लगे। अभी और प्रकार से देवी जी कुछ बोलेगी 12वें अध्याय में, लेकिन समय नहीं है आज के लिए, वो कल बोलेंगे। हवन से कुछ पहले या हवन के बाद संक्षिप्त में आपको समझाया जाएगा कि जिससे क्या ज्ञान हो। अब उस ज्ञान को भी पाना चाहेंगे आप तो डेफिनेटली कल भी उपस्थित होना होगा आप लोगों को। आप चिंता मत कीजिए, समय पर यज्ञ हो जाएगा, समापन होगा, लेकिन ऐसे ऐसे यज्ञों में आना आवश्यक है। उस पर परम आदरणीय भक्तगण अभी जैसे मैंने बताया पहले, आप सभी को अवसर मिलेगा यज्ञ करने के लिए, यहाँ तक मैं जानता हूँ। लेकिन फिर तुलसी दल के रूप में जो बांटते हैं जौ आदि जो है यहाँ धान, तो ये क्या है देखिए, इसमें 9 दिनों तक जो भी चरित्र हुआ, प्रतिदिन यज्ञ हुआ यहाँ पूरे चंडी होमम से, मतलब कि बीज मंत्रों द्वारा हवन प्रतिदिन। यहाँ भी कथा वार्ता पूजा, इससे जो है सो कि इसमें दिव्यता आई हुई है, स्पिरिचुअलिटी है। ये बेचने के लिए नहीं है ये सब, लेकिन ये एक आशीर्वाद के रूप में है, प्रसाद के रूप में है। लेकिन जिस किसी की इच्छा हो उसमें को मन लगा, कुछ रख दिया किसी ने, वो दूसरी बात है। लेकिन ये बेचने के लिए नहीं, ऐसा नहीं कि आपके जेब में नहीं है पैसा, बोलेंगे नहीं मैं नहीं ले सकता, कारण कि ये कमर्शियल नहीं है। ये जो है सो कि प्रेम से हम लोग आपको दे रहे हैं। तो परम आदरणीय भक्तगण, हरि अनंत हरि कथा अनंता, जितना कहेंगे कहते ही रह जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको स्नान करना है, मान न जाइए। तैरने तो दूर की बात है, तैरना तो दूसरी बात है। सिर्फ यदि स्नान करना है आपको तो कितना पानी चाहिए? पूरे समुद्र का पानी चाहिए क्या स्नान करने के लिए? या जितना पानी रिजर्वॉयर है वह सब चाहिए? थोड़ा ही पानी चाहिए स्नान करने के लिए। इसी प्रकार जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में है तो पहले थोड़ा ही पानी लीजिए, थोड़ा ही मंत्रों को लीजिए, लेकिन उसका प्रयोग कीजिए कि जिससे कल्याण भी हो, शांति भी हो जीवन में। हम लोग शांति चाहते हैं। मेधा ऋषि भी चाहते थे कि राजा सुरत के जीवन में शांति हो, समाधि जी के जीवन में शांति हो। इसीलिए उन्होंने इन दोनों को माध्यम बनाया पूरे जगत को शिक्षा देने के लिए। और नवरात्र जो है, नवरात्र में जो है सो कि विशेष साधना जो आरंभ करते हैं, इसका अर्थ नहीं है कि अब साधना नहीं करेंगे, बोलेंगे नवरात्र फिनिश्ड तो सब फिनिश्ड। देखिए भक्तगण, एक उदाहरण देता हूँ आपको। जो व्यक्ति विदेश जाता है वो चेकअप के लिए, हर साल तो नहीं जा सकते, लेकिन वहाँ जब चेकअप हो जाता है कभी एक वर्ष में, तो कभी कभी 1 साल के लिए ट्रीटमेंट मिल जाता है। जो फॉरेनर्स लोग हैं जाते होंगे तो उनको पहले से ही पता चल जाता है क्या दवा है क्या नहीं, लेकिन रेगुलर चेकअप अगर कराना होगा तो फिर जाना चाहिए। इसी प्रकार भगवान अभी नवरात्र में जो है हम सब की सर्विसिंग हो रही है। अभी जितने वायर्स चाहिए, जितना कुछ बदलना चाहिए शरीर के अंदर, मन का भाव, सोचने का भाव, परसेप्शन आदि, ये सब अब से नॉर्मल हो जाना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि दवा पीना बंद कर देंगे कल, या नवरात्र के बाद बोलेंगे अब दवा नहीं लेंगे, डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन दे दिया, बोलेंगे अब क्या काम प्रेस्क्रिप्शन, हॉस्पिटल में थे तब प्रेस्क्रिप्शन मिला, अब हम अच्छे हैं हमें कुछ नहीं करना चाहिए। तो परम आदरणीय भक्तगण, जो अभी कहा गया मंत्र करते हैं, मंत्र जाप, यज्ञ, पूजन आदि, ये सब आवश्यक है हमारे लिए। मैंने कहा ना कि दवा दे दी गई है आपको 1 वर्ष के लिए। अभी नेक्स्ट ईयर नवरात्र के समय तक का जो भी बताया गया है आपको करने के लिए वो आरंभ कर दीजिए।
कारण कि नवरात्र के आते आते अगर दवा नहीं लेंगे तो सिस्टम फिर बिगड़ सकता है। इसलिए जो है सो कि हमें थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए कि सत्संग के बिना हमको अच्छे और बुरे की पहचान भी नहीं होती। भगवान, आप अगर औतुके हैं अच्छे लोगों के साथ तो हो सकता है बोलेंगे ये बुरे हैं, और हो सकता है कि अन्य लोगों के साथ हैं जो अच्छे नहीं भी दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है वे अच्छे भी हैं, या हो सकता है जो अच्छे दिख रहे हैं वे बुरे भी हैं। लेकिन सत्संग में जब उठेंगे बैठेंगे नहीं, अपने विचार का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप ताकत को मिस कर देंगे। जो अभी हमारे लिए आवश्यक है, जैसे मैंने कहा यज्ञ, पूजा, मंत्र जाप, नवरात्र में हमको बस इसमें ध्यान देना है। अभी तो कल हवन है, हवन में अवश्य आने का प्रयास कीजिए और आनंद लीजिए। आनंद, इसमें आनंदम है, आनंदम। पूजा उपरांत प्रसाद मिलेगा सबको, महाप्रसाद। समय अनुसार प्रसाद, महाप्रसाद का वितरण भी होगा और विसर्जन लोग करेंगे। जिसको जुलूस में जाना होगा उसके लिए भी जुलूस की एक व्यवस्था है। अब आप देखिए, लेकिन भोजन की भी व्यवस्था समय पर हो जाएगी कि जिससे किसी को चिंता नहीं होगी। घर से आप निकल कर आएंगे सुबह हवन में, आप कब जाएंगे घर फिर पकाने, और बैठे बैठे आपको कुछ खाने की इच्छा भी होगी। तो इसलिए इसके लिए यहाँ से जहाँ तक मुझे ज्ञान है मंदिर की ओर से पूरी व्यवस्था है। तो आप लोग अवश्य आइए, और अगर आप लोग अपनी ओर से लकड़ी या कुछ भी अर्पण करना चाहेंगे अग्निकुंड में तो ये आपकी मर्जी। फूल लाना चाहेंगे तो देवी जी के चरणों में अर्पण कीजिए, आपकी इच्छा। तो परम आदरणीय भक्तगण, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग आरती की ओर बढ़ेंगे। आरती से पहले एक क्षमा मांगते हैं हम लोग एक साथ सामूहिक रूप में। अगर हमने कहीं अपराध किया है, आपने अपराध किया इस जन्म में, पूर्व जन्मों में, एक बार बस कह दीजिए दुर्गा माता को कि मैं अपराधी हूँ। वे सुनना चाहती है। हम अपराधी यदि हैं तो उनके साथ डिफेंस मैकेनिज्म मत यूज कीजिए। आप बोल दीजिए, हे माँ मैं अपराधी हूँ, मैंने अपराध किया है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपना